अक्सर अक्सर जब भी हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर बहुत सारे सवाल हमारे सामने कभी कभी आ जाते हैं। क्लेम कम क्यों मिला, पैसे काट लिए गए हैं, ये नॉन पेबल आइटम्स क्या चीज होती है, ये डिजीज पे कैपिंग क्या है। मेरी पॉलिसी 10 लाख रुपए की चल रही है, उसके बावजूद मुझे पूरा पैसा क्यों नहीं मिला। क्लेम तो सिर्फ 2 लाख रुपए का आया था। ये नई चीज सुनने को मिली, मैं 8 साल से पॉलिसी चला रहा हूं उसके बावजूद, कि भैया आपको ये चीजें का पैसा नहीं मिलेगा या फिर ये बीमारियां हम कवर नहीं करते हैं। मुझे पॉलिसी लेने का फायदा क्या हुआ जब टाइम पे उसकी जब जरूरत पड़ती है मुझे वो चीज नहीं मिल रही है, या फिर जो भी चीज का इलाज हमने कराया है उस पर मुझे पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर एक नई भाषा भी हम सुन लेते हैं कि कोपेमेंट चार्जेस हैं सर आपकी पॉलिसी में, या फिर रूम रेंट पे कैपिंग है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हम लोगों को। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर किन रीजन से हम लोगों को क्लेम नहीं मिल सकता है या फिर कम मिलता है हम लोगों को। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आता है, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कि कुछ पर्टिकुलर कैपिंग्स वगैरह होती हैं जब कोई पॉलिसी हम लेते हैं, तो वो हम लोग जब पॉलिसी लेंगे तो उसको वो ध्यान रखना होता है जिसके बारे में पहले से हमें पता हो। जैसे रूम रेंट कैपिंग हो गई, डिजीज पे कैपिंग हो गई, कोपेमेंट चार्जेस हो गए, या फिर नॉन पेबल आइटम्स हो गए। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग से अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग उसको उसके हिसाब से पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। तो कुछ जैसे मान लीजिए किसी का क्लेम आया 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का, अगर हम लोगों ने रूम कैटेगरी वही यूज़ करी है जो हम लोगों की पॉलिसी में अलाउड है, तो हमारे चार्जेस रूम रेंट के नहीं करते हैं, क्योंकि आप पॉलिसी का जो क्लेम आया उसी के हिसाब से आपने पॉलिसी परचेज कर रखी है। दूसरा आता है आपका कोपेमेंट चार्जेस। कोपेमेंट चार्जेस क्या होता है कि आपकी पॉलिसी में मान लीजिए किसी कंपनी ने, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज किसी की, उसके बाद अगर हम पॉलिसी परचेज करते हैं तो 20% का या 10% का कोपे लगाती है अपनी उस पर्टिकुलर पॉलिसी में। तो उसमें अगर मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, उसके बावजूद 1.5 लाख का क्लेम आने के बाद भी 10% की अगर कोपेमेंट है तो 15,000 रुपीज़ आपके कटेंगे। ठीक है। डिजीज कैपिंग क्या होती है? डिजीज कैपिंग के अंदर क्या है, मान लीजिए कुछ बीमारियों पे कुछ कंपनीज अपनी कैपिंग लगा देती है कि कुछ इस बीमारी पे हम लोग इतने पैसे देंगे। जैसे अभी एक आरोग्य संजीवनी करके गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज बोली गई हैं जो हर इंश्योरेंस कंपनी बेच रही है। वहाँ पर कोपेमेंट चार्जेस भी है 5% का मैक्सिमम कंपनीज के अंदर, और डिजीज पे कैपिंग भी है, यानी पर्टिकुलर डिजीजेस पे आपको लिमिटेड अमाउंट मिलेगा। जैसे मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन जब होता है तो उसमें 25,000 रुपीज़ या 35,000 रुपीज़ सिंगल आईज का ऑपरेशन होता है सिंगल ईयर में। तो वो बेसिकली आपको, भले ही आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, आपको 35,000 रुपये से ऊपर सिंगल आई के लिए 1 साल के अंदर क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि डिजीज कैपिंग की वजह से भी आपका चार्जेस कटता है। दोस्तों, क्लेम ना मिलने के रीजंस के अंदर आपका रूम रेंट, कोपेमेंट और डिजीज कैपिंग के अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नॉन पेबल आइटम्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन पेबल आइटम्स के अंदर आती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रूव्ड है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपने ध्यान दिया होगा, जो बेडशीट के चार्जेस होते हैं, टॉल्स के चार्जेस होते हैं, सिरिंजेस वगैरह होती हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एडमिशन फाइल चार्जेस होते हैं। तो वो जनरली आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो वो कुछ कंपनीज ने अब शुरू कर दिया है उनको राइडर लगाकर कि वो भी चीज़ें मिलेंगी, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके भी कुछ चार्जेस आपके कटते हैं। तो क्लेम्स में ये भी ध्यान रखना है कि नॉन पेबल आइटम्स के चार्जेस भी काटे जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है आपके पैसे कम मिलने का।
दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वेटिंग पीरियड्स के अंदर आती हैं। तो मान लीजिए आपने आज पॉलिसी ली और अनफॉर्चुनेटली क्लेम, जैसे पथरी हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, पाइल्स हो गया, ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो 2 साल के पहले अगर आती हैं तो ठीक है, किसी कंपनी में 1 साल है, किसी में 2 साल है, किसी में अलग अलग कंपनीज का अलग अलग सिनेरियो है यहाँ पर। तो अगर आप उस पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड के अंदर उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज कराने के लिए जाएंगे तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा या फिर पैसा नहीं मिलेगा। जैसे ही वो चीज़ खत्म होती है, वेटिंग पीरियड्स खत्म होंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा। बीमारी डायग्नोज होना लेकिन ज़रूरी है कि पॉलिसी लेने के बाद ही आपका बीमारी कोई डायग्नोज होती है उनमें से, तो ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई बीमारी पहले से है पॉलिसी लेने से, और पॉलिसी लेने के बाद अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने कोई वेटिंग पीरियड लगा रखा है जिसमें 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है। तो वो वेटिंग पीरियड के अगर अंदर आपका क्लेम आता है तो आपको उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे ही वेटिंग पीरियड खत्म होता है तो ही आप उसका क्लेम ले सकते हो। जैसे किसी को मान लीजिए बीपी की शिकायत है और उसने पॉलिसी ली और पॉलिसी बीपी की वजह से पॉलिसी में आपका 4 साल का वेटिंग पीरियड लगा हुआ है और बीपी की वजह से ही पेशेंट एडमिट होता है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका वेटिंग पीरियड वाला क्लॉज काम करता है, जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टेंट डिजीज। तो पीडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना कि कौन सी बीमारी आपकी पीडी में आती है नहीं आती है। अगर कोई बीमारी नहीं है किसी को पॉलिसी लेने से पहले तो ये वाला क्लॉज काम नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर आपको बीमारी डिस्क्लोज ही नहीं कर रखी है आपने, तो पीडी में नल एंड वॉइड हो जाता है वो क्लॉज बेसिकली। दोस्तों क्लेम ना मिलने के रीजंस में एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूजन्स। तो एक्सक्लूजन्स में परमानेंट एक्सक्लूजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा वो भी आपको, वैसे तो जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप इसको समझने की कोशिश करते होंगे, बट क्लेम ना मिलने में ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो अगर मान लीजिए आपने क्लेम पॉलिसी लेने के बाद इस पर हम डिबेट करते हैं कि मुझे इलीगल ड्राइविंग, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, उसकी वजह से क्लेम क्यों नहीं मिला, तो वो बेसलेस हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से क्लेम डिक्लाइन हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आदमी पाता है जिसका पॉलिसी चल रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी कल्पित अगर वो माना जाता है तो उसको क्लेम नहीं मिलता है। जो भी कोई भी रूल ब्रेक डाउन करता है कोई आदमी तो क्लेम नहीं मिलता है। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करता है जो पॉलिसी जिसको कवर नहीं करती है, जिन स्पोर्ट्स को क्लेम नहीं मिलता है। कोई भी प्लास्टिक सर्जरी काइंड ऑफ थिंग्स अपने आप को सुंदर बनाने के लिए या कुछ और चीज़, जैसे एग्जांपल जल गया है तो उसको ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, तो मैक्सिमम कंपनीज उसको भी कवर नहीं करती है। तो और भी बहुत सारी, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि मान लीजिए जैसे देखा होगा आपने, कभी कभी कुछ बीमारी होती है तो हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पास की केमिकल शॉप से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेके आ जाते हैं और उसको खा लेते हैं। अगर उनकी वजह से साइड इफेक्ट हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि माना जाता है कि अगर हमारे देश के अंदर अगर कोई भी बीमारी हुई है किसी को तो उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन नहीं लेना है। आप ये मान के चल सकते हो कि अनजाने में आपने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, एक तो जानबूझ के होता है, एक अनजाने में सुसाइड अटेम्प्ट करा गया है, और सुसाइड अटेम्प्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई मेडिसिन मत लीजिए जिसके कारण क्लेम्स आपको हो सकता है ना मिले। दोस्तों इसके अलावा प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जो आप जब TNC टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी वर्डिंग जब आपके पास आती है तो डिटेलिंग उसकी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, या अपने एडवाइज़र से पूछेंगे, एजेंट से पूछेंगे, तो वो आपको और डिटेलिंग बता पाएगा कि किस पर्टिकुलर बीमारी में और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं डिटेल्स के साथ में क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो भी एक रीजंस होते हैं कि ये चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे, कंपनी अगर बोल रही है तो वो प्री डिफाइंड है, वो नहीं मिलेगा आपको। तो क्लेम डिक्लाइन होने के ये भी एक रीजंस होते हैं कि क्या चीज़ें कवर नहीं करेगी कंपनी कंप्लीटली, वो लिख के देती है और उसके हिसाब से क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर तक जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए या साइकोलॉजिकल बीमारियां हो गई, ये सब कोई भी कंपनी, या HIV एड्स हो गया, कोई भी कंपनी कवर नहीं करती थी। अब कंपनीज ने कवर करना चालू किया है बिकॉज ऑफ IRDAI की गाइडलाइंस आई थी, तो सभी कंपनीज ने उसको फॉलो करना चालू करा है। तो काफ़ी कंपनीज ने उसको अभी चेंजेस के साथ पॉलिसीज लॉन्च कर दी हैं, रीलॉन्च कर दी हैं, तो अब चीज़ें कवर होने लगी हैं। पहले ये चीज़ें कवर
नहीं होती थी। दोस्तों अक्सर एक और हमने देखा है कि कंप्लेंट्स होती हैं या फिर दिक्कतें आती हैं कि लोग थोड़ा सा केवाईसी को लेकर ना थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। गवर्नमेंट की कंपनीज या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, सभी में मैक्सिमम क्या है, जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से प्रीमियम का सिलेक्शन होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी बिहार का रहने वाला है, वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मकान उनका यहाँ पर है, तो वो लोग क्या करते हैं, सस्ता पॉलिसी लेने के चक्कर में अपना एड्रेस वहाँ का होम टाउन का एड्रेस दे देते हैं। तो जनरली कंपनीज ने जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से पॉलिसीज़ के प्रीमियम इसलिए बना रखे हैं कि जहाँ पर आदमी रहता है उसके इलाज में जितना खर्चा आता है उसके हिसाब से ही प्रीमियम डिफाइंड है। तो लोग गलती क्या कर देते हैं कि एड्रेस कहीं और का दे देते हैं और इलाज जनरली मेट्रो सिटीज़ में करा लेते हैं। तो अभी तक तो दिक्कत कोई ऐसी है नहीं, लेकिन जनरली ये दोस्तों गलत है, तो इसकी वजह से भी कोई क्लेम अटक सकता है। दूसरा पॉइंट इसी में आता है, केवाईसी के अंदर आपका एड्रेस प्रूफ लगना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है AML गाइडलाइंस के हिसाब से। सर AML गाइडलाइन का मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये इसके हिसाब से आपका एड्रेस प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, पासपोर्ट वगैरह चल सकता है, लेकिन आपका मैंडेटरी है, आपको वो देना पड़ेगा अगर 1 लाख से ऊपर क्लेम है तो। और इसके अलावा आपके नाम में अगर मान लीजिए नाम और डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक है नाम के अंदर, या डेट ऑफ बर्थ भी गलत है आपका, जो पॉलिसी में अलग है और डॉक्यूमेंट्स में अलग है, तो ये करेक्शंस करवा लेना कभी भी, इनको कैजुअली मत लीजिए। इसकी वजह से भी आपके क्लेम डिक्लाइन हो सकते हैं, फिर बाद में आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके वो क्लेम पास होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है कैशलेस डिक्लाइन हो जाए आपका। तो मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके कारण आपको क्लेम लेने के टाइम पर, क्योंकि आपने जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है ना, तो उसका एक पर्पस है। आपको ज़रूरत के टाइम पर जब पैसे नहीं होते हैं तो आपको उस टाइम पर वो मदद मिल सके, क्योंकि आपको इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इंश्योरेंस के अंदर, सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। और फाइनेंशियली सपोर्ट टाइम पर ना हो पाए तो क्या फ़ायदा उस पॉलिसी का। और पॉलिसी की गलती नहीं मानी जाएगी, उसमें गलती उसमें हमारी होती है खुद की, कि हम उनको पॉलिसी लेने के बाद ध्यान नहीं देते हैं कि क्या मैंने एक चीज़ खरीदी है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदी है। मान लीजिए मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन सस्ता करा सकता था, लेकिन मैंने बोला मेरे पास पॉलिसी है तो मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेता हूँ, और वहाँ पता चलता है मुझे कि मेरी तो पॉलिसी के अंदर कैटरेक्ट के ऑपरेशंस के लिए कैपिंग लगी हुई है। तो अगर मुझे ये पता ही नहीं है तो मैंने तो नुकसान कर लिया ना अपना। तो इसी तरीके से ये चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और समझिए इसको। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने आज क्लेम किस रीज़न से हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर रुक सकता है या फिर कम मिल सकता है, आप लोगों को काफ़ी हद तक मैं इसके बारे में नॉलेज दे पाया हूँगा। बाकी डिटेलिंग के लिए और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, इसको पूछिए हमसे, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा आपको उसके आंसर देने के। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपके पास वीडियो लेके आता रहूँगा और नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे हम लोग आपस में बैठकर। ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन पे घंटी दबाइए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।